और अब बात कांग्रेस की। यूपी में पार्टी 2024 के चुनाव को लेकर बड़ी हलचल पैदा करना चाहती है। इसके लिए कल से हाथ जोड़ो यात्रा की मुहिम शुरू होने वाली है, जिसकी तैयारी लगभग पूरी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। सभी 75 जिलों में पार्टी के नेताओं का जवाबड़ा लगा था। अब इसे जमीन पर उतारने की बारी है। इस बीच एक सवाल यह भी है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन के साथ उतरेगी या फिर अकेले ही सबसे बड़े सियासी राज्य में ताल ठोंकती दिखाई देगी, क्योंकि सपा नेता राजीव राय की तरफ से एक बार फिर गठबंधन की बात को हवा दी गई है। कुछ दिनों के भीतर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो जाएगा। कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल की ये यात्रा कश्मीर के श्रीनगर से सिर्फ कुछ दूरी पर है, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती कि जो जोश पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के भीतर पैदा हुआ है उसे ठंडा होने दिया जाए। यही वजह है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर कांग्रेस नया बिगुल फूंकने वाली है। गुरुवार से कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकालने वाली है। 2024 के मद्देनजर यह अभियान काफी अहम होगा। यह अभियान 2 महीने तक चलाया जाएगा। इसके तहत हर ब्लॉक में तकरीबन 1 महीने का अभियान चलेगा, जिसमें कांग्रेस नेता बूथ पर पहुंचकर सीधे मतदाताओं से संवाद करेंगे। कांग्रेस के स्टिकर और पोस्टर चिपकाए जाएंगे। साथ ही राहुल गांधी का पत्र लोगों को सौंपा जाएगा। जो हमारा बूथ है, बूथ से लेकर के प्रदेश तक का जो कार्यक्रम आया है, उस कार्यक्रम को हमने पूरा सजा के रखा है। कल से इसको हम धरातल पर ले जाएंगे। तो जो हमारा एक ब्लॉक है, जैसे उस ब्लॉक में जितने भी गांव हैं, छोटे हों बड़े हों, हर एक गांव में हमारी ब्लॉक कमेटी के, न्याय पंचायत कमेटी के, ज़िले के जो हमारे सम्मानित पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं, ये सब एक ग्रुप बना करके हर एक गांव में जा करके। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी के सिर्फ 3 जिलों से होकर गुजरी थी, लेकिन अब 2024 को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने सबसे बड़े सियासी सूबे में कई कार्यक्रमों का खाका तैयार कर लिया है। राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किए गए इस कार्यक्रम में प्रियंका गांधी वाड्रा को फिर एक बार अहम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। इस अभियान में प्रियंका गांधी वाड्रा मुख्य चेहरा होंगी। फरवरी में प्रियंका लखनऊ भी आ सकती हैं। प्रियंका की जिम्मेदारी महिला वोटर्स को रिझाने में लगाई गई है। इससे पहले विधानसभा चुनाव में प्रियंका ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया था। महिलाओं और छात्राओं के लिए प्रियंका ने कई चुनावी वादे भी किए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, इन 8 सालों में जो कुछ भी इन्हें क्रियाकलाप किए हैं, जन विरोधी जो भी कार्य किए हैं, उनका सबका एक चिट्ठा बनाया गया है, जिसको हमने नाम दिया है चार्जशीट। उसको बांटेंगे, लोग उस पर चर्चा करेंगे। और राहुल जी की जो यात्रा है, यात्रा के जो भी उनके अनुभव हैं, उन अनुभवों को उन्होंने खुद लिख करके एक पत्र के माध्यम से दिया है। उसको छपवा करके लोगों को बीच में ले जाएंगे। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने पुख्ता तैयारी कर ली है। सभी जिलों में पूर्व मंत्री, सांसद और विधायकों को कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही सभी 849 ब्लॉक में प्रभारी भी बनाए गए हैं। हालांकि भाजपा को लगता है कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, अब उसके अच्छे दिन आने नहीं वाले। जोड़ो अभियान चलाए हैं, चाहे हाथ जोड़ो अभियान चलाएं, ये कुछ होने वाला इसलिए नहीं है। जहाँ तक भारत जोड़ो का सवाल से, भारत कहाँ कमज़ोर है? भारत तो 2014 के बाद बहुत मजबूत हुआ है। और जिन्होंने भारत तोड़ने का काम किया था वो इन्हीं के पुरखे लोग थे, तो इनको माफ़ी मांगना चाहिए। और कहीं ना कहीं देश को तोड़ने का जो काम किया है, तो मुझे लगता है कि इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए और भारत जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत बहुत मजबूत स्थिति। कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुटी है, लेकिन सवाल है कि क्या 24 के पिच पर कांग्रेस बिना किसी गठबंधन के यूपी के मैदान में उतरेगी तो वो कामयाब हो पाएगी? क्योंकि सपा नेता राजीव राय ने इस बीच गठबंधन की बात को हवा दे दी है। इसके बाद अटकलों का बाजार गर्म है। उत्तर प्रदेश में हम सबसे मजबूत विपक्षी दल हैं। अकेले भाजपा से लड़ रहे हैं, लड़ने में सक्षम है, सीटें जीतने में, भाजपा को हराने में सक्षम है। अगर कोई इस अपेक्षा के साथ हमारे पास आता है तो अन्य प्रदेशों में उसको देना तो पड़ेगा ना। क्योंकि अगर याद होगा, इससे पहले वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश और गुजरात में हम कांग्रेस से सिर्फ 5-5 सीटें मांग रहे थे, उन्होंने नहीं दिया। और बाद में कमलनाथ जी को हमसे निवेदन करना पड़ा कि हम समर्थन करके उनको मुख्यमंत्री बनाए। सपा की तरफ से इशारों में कांग्रेस से गठबंधन के संकेत दिए गए तो भाजपा ने फौरन दोनों दलों पर चुभने वाला पलटवार कर दिया। सुना है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने जा रही है। इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। समाजवादी पार्टी की हताशा को
एक ये बड़ा प्रतीक है। समाजवादी पार्टी जानती है कि अकेले लड़ने की उनका हैसियत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, तो इसलिए किसी के साथ भी गठबंधन हो जाए इसको लेकर आतुर। लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, किस दल का किसके साथ गठबंधन होगा ये हर बात पर्दे में है। ये उनका विचार हो सकता है, ये आदरणीय राहुल गांधी जी का विचार, उनका विचार वहाँ चलेगा। हमारे सामने तो एक मुद्दा है कि हमें अपने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जनों के साथ मिल करके इतनी तैयारी करनी है कि हम किसी के सहारे ना बल्कि अपने दम पर चुनाव लड़ें। तो 2024 के लिए गठबंधन की कोई सूरत नहीं दिख रही क्या? ये निर्णय तो आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे जी का है। ये बात सच है कि कांग्रेस इस वक्त यूपी में अच्छी स्थिति में नहीं है, और ये बात भी सच है कि अखिलेश पहले भी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुके हैं। ऐसे में किस रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरने से फायदा होगा, ये अखिलेश और राहुल गांधी दोनों अच्छे से समझते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।